मुल्तान में 14, 15, 16 थिएटर मैंने देखे। बड़े अच्छे उनके बड़े रश होते थे, विंडो पर भी और आर्टिस्टों की भी भरमार, लाहौर कराची से आना जाना। आज क्या है थिएटर में? मैंने अपनी ज़िंदगी में 11 थिएटर चलते देखे हैं जो नॉमिनेट थे। उसके अलावा भी ये एक वक्त ऐसा आ गया कि 11 थिएटर फुल हाल पैक होता था, लेकिन ड्रामा नहीं होता। ड्रामा पहले एक थिएटर पे हुआ करता था, सब फनकारों के नाम एक थिएटर से बने हुए हैं। लेकिन जब 11 थिएटर चले तो सबका रिस्क चला है, लेकिन वो जो रिस्क चला है वो उस रिस्क ने आके हमारे ड्रामे को खत्म कर दिया। मैं ये कहता था कि एक अफसर पूरे ड्रामे को ठीक कर देता है, लेकिन नहीं, हमारे ही फनकारों ने, हमारे ही प्रोड्यूसरों ने, हमारे ही डायरेक्टरों ने ड्रामे को इस जगह पर लाकर फिर वही रवश शुरू हो गई, अच्छे ड्रामे होना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना रमज़ान शहजाद होस्ट X2 की जानिब से प्रोग्राम मैं और मेरे फनकार इस वक्त ऐसे हस्ती से, ऐसे उस्ताद से, ऐसे डायरेक्टर एक्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 बरस इस शोबिज़ को दिए और 100 कई बल्कि नसीब व फराज देखे। तो मिलते हैं बबर शेर यानी शेर मोहम्मद आवान से, जो हमारे उस्तादों का दर्जा भी रखते हैं और बड़े सीनियर मोस्ट राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं काफ़ी सारी फिल्मों में, यानी फिल्म स्टार भी रहे। तो मुलाकात करते हैं आज इनसे शोबिज़ के हवाले से कि अब ये शोबिज़ किस करवट पर है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान भाई कैसे हैं आप? सब खैरियत है? जी अल्लाह की बड़ी रहमत है। सबसे पहले तो X2 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आज हमारे पास हमारे हाल पूछने के लिए आए। नहीं, हाल तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपके ज़बानी जो है ना वो ज़रा और मज़ेदार काम हो जाएगा। कोशिश करते हैं, आप हुक्म कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ शेर मोहम्मद साहब, आप हमारे उस्तादों का दर्जा भी रखते हैं और बाप भी हैं बल्कि रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। तो मुल्तान में 14, 15, 16 थिएटर मैंने देखे। बड़े अच्छे उनके बड़े रश होते थे, विंडो पर भी और आर्टिस्टों की भी भरमार, लाहौर कराची से आना जाना, बड़ी वाबस्ती होती थी। फ़नकार यहाँ से रिज़्क़ कमाते थे, आपका भी एक नाम और भरपूर रोज़ी कमाते थे। आज क्या है थिएटर में? सबसे पहले मैं देखने वालों को और सुनने वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये रमज़ान भाई भी हमारे प्यारे साथी हैं, प्यारे फनकार हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब पहले थिएटर क्या था। पहले थिएटर ऐसा था कि इक्का दुक्का थिएटर हुआ करता था, कहीं कभी कहीं कर लिया, कभी कहीं कर लिया। फिर एक आर्ट्स काउंसिल का एक ज़रिया बना, एक छोटा हाल बनाया कि ने आर्ट्स काउंसिल के नाम दिया उनको। सब फनकारों ने कोशिश करके कि यार काउंसिल में काम किया करेंगे। काउंसिल स्टार्ट हुई, 10 दिन का स्पेल भी किया, 14 दिन का स्पेल भी किया। उस वक्त एक थिएटर था। ऐसा ऐसा करते करते उस एक थिएटर को बचाने के लिए तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 11 थिएटर चलते देखे हैं जो नॉमिनेट थे। उसके अलावा भी ये एक वक्त ऐसा आ गया कि 11 थिएटर फुल हाल पैक होता था, लेकिन ड्रामा नहीं होता था। ड्रामा पहले एक थिएटर पे हुआ करता था, सब फनकारों के नाम एक थिएटर से बने हुए हैं। लेकिन जब 11 थिएटर चले तो सबका रिस्क चला है, लेकिन वो जो रिस्क चला है वो उस रिस्क ने आके हमारे ड्रामे को ख़त्म कर दिया। ड्रामा कहीं नज़र नहीं आया। उस वक्त को पछताते रहे सब। हमारे प्रोड्यूसर हजरात भी, हमारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी टेंशन में थे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन जब उस वक्त जो था उसमें कमर्शियल प्रोड्यूसर हजरात आ गए। पहले जब ऐसा होता था कि प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर हुआ करता था, डायरेक्टर अच्छा राइटर भी हुआ करता था, तो मिलजुल के काम करते थे, थिएटर ड्रामे की शक्ल में चलता था। जब 11 थिएटर चले हैं वहाँ वो कमर्शियल लोग इन्वॉल्व हो गए प्रोड्यूसर के नाम पे। फिर वो 11 थिएटर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। ख़त्म होते 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 बिल्कुल ऐसा लग गया कि अब शायद कभी काम नहीं होगा। फिर अब मौजूदा दौर है, वो 11 ख़त्म हुए और उसके बाद फिर थिएटर ने जान पकड़ी। हमारे वही डायरेक्टर जिन्होंने नाम बनाया, एक काम करके नाम लोगों को दिखाया, उन्होंने फिर कोशिश की है
اب موجودہ تھیٹر ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی کہے کہ حکومت نے آ کر ہمارے ڈرامے کو ٹھیک کیا تو نہیں. میں ابھی بہت مطلب ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں، لیکن ایک ٹائم تھا کہ میں یہ کہتا تھا کہ ایک افسر پورے ڈرامے کو ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے ہی فنکاروں نے، ہمارے ہی پروڈیوسروں نے، ہمارے ہی ڈائریکٹروں نے ڈرامے کو اس جگہ پر لا کر پھر وہی روش شروع ہو گئی، اچھے ڈرامے ہونا شروع ہو گئے. وہ پنجاب ہے، وہ یہ پنجاب کے باہر ہے، لیکن حکومت نے جو سسٹم چلایا اس کے باوجود اب جا کر ڈرامہ اس قدر پر چل پڑا ہے کہ فنکار بھی کام کر کے خوش ہیں، وہ پروڈیوسر، وہی رائٹر، وہی ڈائریکٹر اچھا ڈرامہ پیش کر کے آج اپنا نام بنا رہے ہیں. جی بہت شکریہ استاد شیر محمد امان صاحب کے دوبارہ سے اسٹرگل کی اور ڈرامہ اس ڈگل پر آ رہا ہے. یقیناً یہ کامیابی ہوگی. بڑی خوشائن بات بتائیے استاد جی. آپ دعاؤں میں آپ یہ X2 کے بارے میں، آپ کا یہ جو ہوسٹ، آپ کا یہ جو بچہ جہاں پر آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، X2 کے یہ جو ہمارے سامنے کمپیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اینکر جو آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا. ہم لائے ان کو خود تھے، لیکن یہ ایسی سپیڈ پہ آگے نکلے کہ ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. آج اللہ پاک ان کو اور عزت سے نوازے. میں شکر ادا کرتا ہوں. آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے. دیکھو نا، یہ خوشائن بات ہے جب باپ اولاد کو دیکھے کہ وہ اس کے پاؤں میں میری جوتی آ گئی ہے. لیکن کچھ بھی ہو جائے، آج بھی ہم انہی جوتیوں کے صدقے ہیں. آپ کی دعائیں ہیں. بہت شکریہ. شیر محمد امان صاحب ہماری شعبہ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی فنکار کے ساتھ. وہ کیا کہتے ہیں، میں اور میرے فنکار X2.